जिस तरह बलोच लापता अफराद को मंजर आम पर लाने के लिए तहरीक जोर पकड़ती जा रही है और इस इंसानी मसले को आलमी तवज्जो मिल रही है, तो दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान इस हकीकी मसले से सरगर्दान कभी अपने नुमाइंदों की तरफ से इस मसले को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ अपनी पूरी मशीनरी लगाकर इस मसले को जुटलाने और मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रही है। जिनमें आजकल चर्चा सबसे ज्यादा इस बात पर किया जा रहा है कि दरअसल जो बलोच गुमशुदा अफराद हैं वो जबरी तौर पर गायब नहीं हैं, बल्कि पहाड़ों में मौजूद रियासत पाकिस्तान और इसके फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, जिन लोगों को लापता किया जाता है इनमें से किसी को वीरानों से नहीं उठाया जाता, बल्कि घरों से, बाजारों, दफ्तरों और तालीमी इदारों से लोगों को खास तौर पर उनके अहल खाना के सामने से जबरी तौर पर अगवा किया जाता है। इसलिए हर जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के गवाह मौजूद हैं और कुछ केसेस में तो सीसीटीवी फुटेज की सूरत में शवाहिद भी मौजूद हैं। दूसरी बात, बहुत से जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद रिहा भी किए जाते हैं जो ज़्यादातर जहनी जिस्मानी माजूरियत की सूरत में वापस लौटाए जाते हैं। इनमें से कईयों के बारे में अहल खाना की तहरीकें भी चली जा चुकी हैं। वो वापस आने के बाद गवाही भी देते हैं कि वो रियासत के खुफिया इदारों के अजियत खानों में कैद बंद थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तमाम मिसिंग पर्सन्स मुसल्लह तंजीमों में लड़ रहे हैं तो फिर वो जो माजूर हालत में वापस आते हैं तो रियासत और मीडिया इनसे ये क्यों नहीं पूछते कि वो कहाँ और किसके पास थे और इन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं करती? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहाड़ों से नहीं बल्कि रियासत की अजियत गाँवों से वापस आए हैं? बलूचिस्तान में हर दूसरा शख्स जबरी गुमशुदगियों से मुतासर हो चुका है, चाहे वो 10 साल बच्चा हो, नौजवान हो या सफ़ेद रेश बूढ़ा आदमी, कारोबारी शख्स हो, मजदूर किसान हो या चरवाहा या तालिब इल्म हो। कोई भी इस जबरी गुमशुदगियों के शर से महफूज नहीं रहा है। इन गुमशुदा अफराद में से कुछ लोग ताहाल गायब हैं और कुछ लोग नेम जिंदा हालत में मफलूज होकर वापस आए हैं, और जो वापस आते हैं इनमें से कुछ अपने रोजमर्रा की जिंदगी को मामूल बनाने में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस खौफ और सदमे से जान छुड़ाकर बाहर मुल्क जाते हैं, और कुछ लोग इस गैर इंसानी मरहले से गुजरने के बाद मुसल्लह तंजीमों में शमूलियत करते हैं। ऐसे 2 वाक़यात सामने आए हैं जहां माजी में जबरी गुमशुदा किया गया शख्स मुसल्लह तंजीम के रुकन की सूरत में जाहिर हुआ है। इन 2 वाक़यात को लेकर रियासती प्रोपेगेंडा मशीनरी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो मिसिंग नहीं थे। इस अमर की वजाहत जरूरी है कि इन दोनों वाक़यात में 2 बलोचों को अगवा करके गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जब वो अगवा हुए तो उनके लवाहिकीन ने इनके लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया, और चंद माह बाद जब वो रिहा कर दिए गए, इनके अगवा व रिहाई दोनों की खबरें मीडिया में तारीख के साथ मौजूद हैं, और रिहाई के बाद अपने साथ बरते गैर इंसानी सलूक की वजह से जिस नफरत ने जन्म दिया वो कब, कहाँ, किस मुसल्लह तंजीम का हिस्सा बने और फिदाई अमलों में शरीक हुए। बजाय इसके कि ये अपनी पूरी सोर्सेज मिसिंग पर्सन्स के मामले को मुतनाज़ा करने के इस संगीन मसले पर संजीदगी से गौर करके इसका तदारुक करने की कोशिश किया जाए, और इस मसले के वजूद को जुटलाने के लिए हर रोज नए प्रोपेगेंडा हरबे इस्तेमाल करने के बजाय अपनी पॉलिसियों और कानून साजियों को बेहतर करने की कोशिश करें। इस बात पर सोचें कि अगर किसी शख्स को मावरे अदालत जबरी तौर पर गुमशुदा करके इनको इंसानी सोज अजियतों से गुजार देंगे तो इस पर क्या रद्द अमल आएगी। बलूचिस्तान के ज़मीनी अकायद से नाबलद मीडिया ISPR के मौक़िफ़ को लेकर एक तरफा बयानिया मुरतब करने में मसरूफ होने के बजाय इन बातों पर तवज्जो दे कि आखिर कौन से वजूहात की बिना पर बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ती जा रही है, क्यों लोगों की नफरतों में इजाफा होती जा रही है, क्यों लोग बंदूक उठा रहे हैं, और किसके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, किससे बातचीत करना चाहते हैं आप। जब हम पुरअमन तरीके से आपके दहलीज पर आए तो आपने हम पर तशद्दुद करके हमें जेलों में बंद कर दिया। इस रवैये से आप खुद ये साबित कर रहे हैं कि जिसके हाथ में बंदूक होगी आप उससे बात करना चाहते हैं, क्योंकि पुरअमन तरीके से तो आप बात करना ही नहीं चाहते। फिर आपकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से जब आप पर हमला होते हैं तो वहाँ क्यों आपको लापता अफराद का मामला याद आ जाता है? क्या आप नहीं समझते कि ये हालात आपकी पैदा करदा पॉलिसियों की वजह से हैं?
لوگوں میں یہ نفرت پیدا کرنے والا خود ریاست ہی ہے، اور ریاست اوش کے ناخن لیں۔ مسنگ پرسنز کے سنگین معاملے کو پروپیگنڈے سے نہیں جھٹلا سکتے۔ اپنی پالیسیوں اور قانون سازیوں پر غور کر کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں، نہ صرف پروپیگنڈا کر کے۔ بہت شکریہ۔